नमस्कार, मैं हूँ एस के मालवी और आप देख रहे हैं एस 24 में बहुत स्वागत है आप सभी का। भोपाल की अरेरा कॉलोनी में एक बहुत ही शानदार सेंट्रल ग्रुप का आज भव्य ओपनिंग किया गया। इस ग्रुप के मेन सीएमडी हैं श्री नितिन वर्मा। आइए एक मुलाकात नितिन वर्मा के साथ। मेरा नाम डॉक्टर नितिन वर्मा है और आज जो ये इनाग्रेशन हो रहा है, हमारा सेंट्रल ग्रुप का इनाग्रेशन हो रहा है। सेंट्रल ग्रुप के बारे में थोड़ा आपको डिटेल में समझाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि सेंट्रल ग्रुप में कौन कौन से सेक्टर्स इन्वॉल्व हैं और ये किस तरीके से काम करता है। तो जो सेंट्रल ग्रुप्स के मेंबर हैं, पहले मैं थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहूँगा। जो इस ग्रुप में हमारे पार्टनर हैं, हर्षदीप सक्सेना जो हमारा पूरा मार्केटिंग के हेड है, पूरा मार्केटिंग देखते हैं। प्राची श्रीवास्तव, ये पूरे हमारे हॉस्पिटल का जो कॉर्पोरेट पार्ट है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पे हैं। तो सेंट्रल ग्रुप में अभी हमारे कोर टीम मेंबर्स ये लोग हैं, ठीक है ना। और जो जो सेक्टर्स हम लोगों ने सेंट्रल ग्रुप के अंदर इन्वॉल्व किए हैं वो है हेल्थ केयर सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेक्टर और स्पोर्ट्स सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर। तो जैसा कि मैं आपको ये पीछे जो आप मेरी वॉल देख रहे हैं, तो ये सेंट्रल ग्रुप की पूरी एक जर्नी जो हम लोगों ने शुरू करी थी 2013 से, जो अभी 2024 तक जहाँ तक हम पहुँचे हैं, उसके लिए एक टाइमलाइन वॉल है। तो मैं आपको शुरू से एक ब्रीफिंग कर देता हूँ कि कहाँ से कैसी जर्नी स्टार्ट हुई थी और कैसे मेरे साथ आगे टीम बनी और आगे आज हम लोग सेंट्रल ग्रुप में क्या क्या कर रहे हैं। सबसे पहले मेरा जो पढ़ाई हुआ है वो गुजरात से हुआ है, EDI अहमदाबाद से, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अहमदाबाद। तो मेरा स्पेशलाइजेशन जो हुआ था बिज़नेस एंटरप्रेन्योरशिप में हुआ था। तो मेरा पहला स्टार्टअप था प्रिंसेस कॉर्नर। प्रिंसेस कॉर्नर्स में हम लोग जो प्लेयर्स होते हैं उनको फ्रेश फ्रूट्स के जूस वगैरह बना के देना, मिल्क शेक, मॉकटेल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें, कोल्ड कॉफ़ी, हॉट टी वगैरह, तो ये हम लोग उसमें प्रोवाइड करा करते थे। तो ये मेरे कॉलेज में पढ़ते टाइम ही चालू हो गया था ये स्टार्टअप। उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे तो मैं दिल्ली ट्रांसफ़र हुआ। दिल्ली में मैंने अपना खुद की कंपनी बनाई, सर्कल एन। तो सर्कल एन के अंडर में भी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जहाँ पर हम स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी का स्पेस प्रोवाइड करवाते थे, साथ ही साथ उनको हम खाना, टिफ़िन सर्विसेज, इस टाइप का केटरिंग भी देते थे और रिफ्रेशमेंट कैफेटेरिया टाइप का हमारा बिल्डिंग के अंदर में था। और उसमें बीच में हम लोगों के 4 से 5 फ्लोर थे जिसमें हम उनको एकोमोडेशन वगैरह देते थे। आगे मूव ऑन करते हैं तो सारा स्टार्टअप दिल्ली के बाद में फिर मैं जो मेरा कोर स्पेशलाइजेशन, जो एक DPR जिसको बोलते हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, हमने जो हॉस्पिटल्स किया था, तो मैंने सबसे पहले अपना हॉस्पिटल स्टार्ट किया विदिशा केयर हॉस्पिटल। विदिशा केयर हॉस्पिटल के बाद हम मूव ऑन करेंगे तो हम लोग ने सेकंड हॉस्पिटल जो स्टार्ट किया है शिवपुरी केयर हॉस्पिटल। और लास्ट में जो है सेंट्रल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, ये हमारा खुद का इंडिविजुअल चेन है जिसमें मेरे टीम मेंबर्स हैं, साथ में वर्क करते हैं पूरा। और इसका मेन उद्देश्य है जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं पूरे भोपाल में या पूरे MP में, उनका मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस ग्रोथ, ये हमारा ग्रुप पूरा संभालता है उस हॉस्पिटल्स का। सर, कैसी रही है जर्नी? एक लंबा समय आपने अपने एक यंग एज का इसमें दिया है और डेडिकेटेड रूप से दिया है। कैसी रही है जर्नी? देखिए, जर्नी जैसे हम लोग के लिए कहा जाता है कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए सबसे मेन रहता है रिस्क लेना। तो थोड़ा स्टार्टअप में हमने रिस्क भी लिया है, कुछ बिज़नेस में फेल हुए, कुछ में पास हुए, कुछ में सक्सेस हुए, काफ़ी सारी लर्निंग्स मिली, सपोर्ट मिला आप लोगों का, कुछ हमारे फैमिली का सपोर्ट था, कुछ हमारे टीम मेंबर्स, फैमिली, रिलेटिव्स, इन सब का सपोर्ट मिला। बट हर स्टार्टअप से कुछ ना कुछ सीखने को मिला और उस सीखने जो हमने सीखा है उसको हमने अप्लाई किया और फिर धीरे धीरे हमने अदर वेंचर्स में स्टार्टअप किया अपना। सर, अधिकतर देखने में आता है कि नया स्टार्टअप होता है, कई प्रकार के अप एंड डाउन आते हैं और युवा हार करके कहीं ना कहीं ड्रॉप हो जाते हैं। देखिए, आपकी जर्नी में क्या कुछ खास रहा कि एक बड़ा लंबा सफ़र तय किया और यहाँ तक पहुँचे? देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि जो मेरी पढ़ाई हुई थी उसमें मैंने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट हॉस्पिटल्स को बनाया था। तो मेरा मेन जो सेक्टर था हॉस्पिटल्स ओपन करना और हेल्थ केयर इंडस्ट्री में कुछ क्रिएटिव और इनोवेटिव करना।
जो हम लोग को एज एन एंटरप्रेन्योर बताया जाता है, क्योंकि अस्पताल तो हर कोई खोल लेता है, बट एज एन एंटरप्रेन्योर आपकी स्पेशलिटी ये कि आप क्या क्रिएटिव कर रहे हो, क्या इनोवेटिव कर रहे हो और लोगों को क्या नया चीज़ प्रदान कर रहे हो जो अदर हॉस्पिटल्स नहीं दे पा रहे हैं। तो मेरा फोकस उसी में था। तो जो हमने एक पहला स्टार्टअप किया था उसमें विदिशा केयर हॉस्पिटल के साथ हम लोग होम केयर नर्सिंग फैसिलिटी हमने स्टार्ट करी थी, जो उस एरिया में कोई नहीं देता था। हम लोग घर पे रात में कोई भी इमरजेंसी होती थी किसी को, तो हमारा डॉक्टर घर पे जाके उस इमरजेंसी को, पेशेंट को देखता था। नर्सिंग स्टाफ जाके दवाइयाँ, बॉटल लगाना, इंजेक्शन देना, वो सारा नर्सिंग स्टाफ देता था। उसके अलावा हाउसकीपिंग सर्विसेज हम देते कि किसी को दवाई टाइम पे देना है, पूरी देख रेख करना है दिन भर। जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको दवाई टाइम पे देना, घर वाले नहीं दे पा रहे, तो हमारा हाउसकीपिंग स्टाफ वहाँ रहता था, उनकी देख रेख करता था, खाना पीना और दवाइयाँ उनको टाइम पे दे देता था। इस तरीके से वो हमने एक ईजाद किया कि वो कुछ इनोवेटिव था। तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ हर स्टार्टअप्स में कुछ ना कुछ इनोवेशन है, कुछ नया है। आगे की क्या रणनीति है सर, किस प्रकार से आगे और जाना है, क्या प्रमुख रूप से और बिजनेस में इन्वॉल्व है? जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे जो कोर टीम मेंबर्स हैं, इन लोग के अलग अलग सबका स्किल सेट अलग है, तो इन सब लोगों की मदद से मैं ये सेंट्रल ग्रुप को पूरे मध्य प्रदेश में एक्सपेंड करना चाहूँगा। और जितने भी गरीब तबके के लोग हैं जो ज़्यादा कॉस्ट का ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं, उनको पैसा नहीं है और वो अच्छे हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं, हमारा उद्देश्य ये है कि उनको वही सर्विसेज जो एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में मिले वो हम अपने हॉस्पिटल में लो कॉस्ट पे दें, जिससे कि उनको मौका मिले कि हमें भी तो कुछ अच्छी फैसिलिटी मिलना चाहिए। तो मेरा सपना यही है, मतलब हमारा मेन फोकस है CSR, सोसाइटी को कैसे हम सर्व करें, किस तरीके से। जो भी हम कैंप्स लगाते हैं उसमें सारी दवाइयाँ, ECG, आपके जितने भी ब्लड टेस्ट मेजर होते हैं उसमें से कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, यूरिक एसिड, कैल्शियम, है ना, इस तरीके के ये सारे टेस्ट हम लोग फ्री करके देते हैं जो भी कैंप्स में मरीज आते हैं। मतलब कोई भी आपने पहले कभी सुना भी नहीं होगा कोई प्राइवेट हॉस्पिटल दवाइयाँ बांट रहा है, ECG फ्री में करके दे रहा है, कैंप्स में टेस्ट जो हो रहे हैं, ब्लड टेस्ट वो फ्री करके दे रहा है, डॉक्टर्स का, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स का कंसल्टेशन आपको मिल रहा है वो फ्री में हो रहा है। तो हमारा फोकस CSR पे ज़्यादा है इस ग्रुप का। सर जैसे कि आपने बोला कि कम दामों में अच्छी फैसिलिटी हम देंगे जी, लेकिन आप ही के साथी जो दूसरे डॉक्टर्स हैं जी, प्राइवेट के हॉस्पिटल वाले, उनका मेन मकसद सिर्फ बिजनेस है जी, समाज सेवा है। नहीं, कुछ हॉस्पिटल्स, मतलब मैं डायरेक्टली ऐसा किसी पे कमेंट भी नहीं करूँगा क्योंकि मैं खुद इस इंडस्ट्री में हूँ। तो आजकल जो बड़े मेट्रोस की बात कर रहे हैं, तो मेट्रोस में ये ट्रेंड चल गया है, जैसे बेंगलुरु, दिल्ली या इस टाइप का, वहाँ पे ये कॉर्पोरेट कल्चर हो गया है कि भाई पेशेंट को सुविधा भी वो दे रहे हैं ना कि VVIP एक 5 स्टार होटल का ट्रीटमेंट आपको दे रहे हैं, तो वो उसके हिसाब से उस चीज़ को चार्ज भी करते हैं। तो ये कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स का एक अलग है, हमारा कैटेगरी अलग है। हम आते हैं लो 50 बेड से नीचे वाले हॉस्पिटल में। जो कॉर्पोरेट होता है वो 100 बेड या 200 बेड, 350 बेड्स की कैटेगरी में आता है, बट हमारा वो नहीं आता है। आप किसको देना चाहेंगे? देखिए, इस सफलता का पूरा श्रेय जो मेरे पिताजी हैं, जिन्होंने मुझे हर जगह मतलब इमोशनल, मेंटल और फाइनेंशियल सपोर्ट दिया। मतलब कॉलेज से छूटने के बाद हम लोग के लिए ये बोला जाता है कि यार अभी तो आप पढ़ाई करके निकले और अब धंधा, हम गुजराती भाषा में अगर बात करें तो भाई अभी पढ़ाई करिए और अब धंधा करना चाह रहे हो, रोकड़ा कमाना चाह रहे हो, पहले सीखो क्या पढ़ा है उसको देखो, जॉब करो, उसके बाद धंधा करो। बट हमें उल्टा सिखाया जाता है, जितनी लेट आप होगे ना उतना सारी चीज़ जो हमने आपको पढ़ाई है वो आप भूल जाओगे। तो इसलिए स्टार्ट करो, जैसी पढ़ाई करी वैसे स्टार्ट कर दो। तो मेरे पिताजी से मैंने पैसा मांगा तो उन्होंने बोला चल भाई ठीक है, जो पैसा है ये। मेरे मामा जी से मैंने बोला मुझे ज़रूरत है, उन्होंने बिना सोचे समय दे दी। तो ये फाइनेंशियल सपोर्ट मुझे मिला और आज तक भी कभी मुझे ज़रूरत पड़ती है कि पापा मेरा थोड़ा सा लॉस हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो कभी भी उन्होंने मुझे मना नहीं किया कि भाई फाइनेंशियल। और साथ ही साथ मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरी वाइफ है, मेरे जितने भी मतलब रिलेटिव्स हैं, कज़न्स हैं, उन लोगों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि नितिन जी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। हर जगह पे एक फैमिली सपोर्ट, मेरी माता जी हुई, तो मेरी वाइफ हुई, उनने मुझे हर प्रॉब्लम में, एडवर्स प्रॉब्लम में सपोर्ट किया। एक मॉरल, मतलब फैमिली वाले अगर आपके साथ खड़े हैं तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। और गरीब लोग के साथ आप अच्छा कर रहे हो तो उनकी दुआएं आपको और ऊपर लेके जाती है। तो ये चीज़ हमें मतलब बहुत अच्छी लगी है और ये मेरा पूरा मेरे पिताजी से मैंने सीखा है कि किस तरीके से सक्सेस किया जाता है ऐसे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे कल एक और खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।